हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन। तो मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 भर्ती परीक्षा के लिए हिंदी विषय का संभावित पेपर नंबर 4 हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। साथियों, पूरा पेपर आप देखिएगा। अगर आप हिंदी विषय में 30 नंबर चाहते हो तो हमारे सारे संभावित पेपर आप हिंदी विषय के देख लेना। एक प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि आप पेडागोजी विषय के नोट्स हमारे एप्लीकेशन पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, विषयवार शॉर्ट नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखिएगा। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा जूम कर लें। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है कि आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि कौन थे? जगनिक, सरहपा, खुसरो या फिर गोरखनाथ? तो आप याद रखें, आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले जो कवि हैं वो हैं साथियों कौन? खुसरो हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 2 देखिएगा कि पेड़ से बंदर कूदा, पेड़ से बंदर कूदा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? विकल्प है कि इसमें अपादान कारक है, या कर्म कारक है, या संप्रदान कारक है, या करण कारक है? तो आप याद रखें, पेड़ से बंदर कूदा, इसमें अपादान कारक है। ठीक है, कौन सा कारक है? अपादान कारक है। विकल्प ए इसका सही जवाब है। ठीक है, क्योंकि इसमें अलग होने का जो है अर्थ प्रकट हो रहा है कि पेड़ से बंदर कूदा तो पेड़ से बंदर अलग हो गया। ठीक है, तो अपादान कारक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास, क्रोध, रति या उत्साह? तो याद रखें, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है प्यारे साथियों रति। ठीक है, विकल्प वी इसका सही जवाब है। क्लियर है। अब चले गया, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्रमांक 4 है कि निम्नलिखित में तद्भव शब्द वही कौन सा है? तद्भव शब्द आपसे पूछ रहा है। विकल्प ए है भ्रमर, विकल्प बी है अग्नि, तो विकल्प सी है साथियों आपका मस्तक। क्या है? मस्तक। और विकल्प डी है आपका मछली। क्या है भाई? मछली। बताइएगा। तो इसका सही जवाब होगा तद्भव शब्द है प्यारे साथियों आपका क्या? मछली। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलेगा प्रश्न क्रमांक 4 के बाद साथियों आपका प्रश्न क्रमांक 5 कि चौपाई छंद के हर चरण में कितनी मात्राएं होती हैं भाई? चौपाई छंद का जो हर चरण रहता है उसमें कितनी मात्राएं होती हैं? तो आप याद रखें, चौपाई छंद के हर एक चरण में साथियों 16 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। इससे पहले वाला जो हमने संभावित पेपर करवाया था, संभावित पेपर नंबर 3, उसमें हमने देखा था कि दोहा छंद जो रहता है, दोहा छंद, उसमें साथियों पहले और तीसरे चरण में कितनी भाई? 13 मात्राएं। और दूसरे और चौथे चरण में कितनी भाई? उसमें 11 मात्राएं होती थी। और चौपाई छंद के हर चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न बन जाता है कि तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बहुत अच्छा प्रश्न बन जाता है। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। तो आप हमेशा याद रखें, इसका सही जवाब है साथियों यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 7 है कि अंधेर नगरी के लेखक भाई निम्नलिखित में से कौन है? अंधेर नगरी के लेखक कौन है? विकल्प ए है कि प्रताप नारायण मिश्र, या भारतेंदु हरिश्चंद्र, या हरिकृष्ण प्रेमी, या राम कुमार वर्मा? तो आप याद रखें, अंधेर नगरी के लेखक हैं प्यारे साथियों भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है भाई? भारतेंदु हरिश्चंद्र लेखक हैं अंधेर नगरी के। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखिए प्रश्न क्रमांक 8 है कि सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्योदय का, तो सूर्योदय का संधि विच्छेद होता है सूर्य धन उदय। ठीक, विकल्प बी इसका सही जवाब है। और इसमें कौन सी संधि है? तो याद रखें, इसमें साथियों गुण संधि है। कौन सी है? गुण संधि है। ठीक है, सूर्योदय में। आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोग सूर्य धन उदय बताते हैं, ठीक है, लेकिन ये गलत है। सूर्य प्लस उदय गुण संधि है इसमें। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है? किसमें भाई? यथाशक्ति में। ठीक है, अव्ययी भाव है, या द्विगु समास है, या तत्पुरुष समास है, या कर्मधारय समास है? तो आप याद रखें कि यथाशक्ति में साथियों अव्ययी भाव समास है। कौन सा है? अव्ययी भाव समास है यथाशक्ति में। इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, इसका जो विग्रह होता है यथाशक्ति का, वो होता है भाई शक्ति के अनुसार। क्या होता है? शक्ति के अनुसार। इसमें अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट प्रश्न है कि
इनमें से कौन सा शब्द है जो तद्भव है भाई? तद्भव शब्द कौन सा है? विकल्प ए है कि मधुप तद्भव है, या मधुकर तद्भव है, या भ्रमर, या भंवरा। तो आप याद रखें तद्भव शब्द है साथियों यहाँ पर भंवरा। क्या है? भंवरा जो है तद्भव शब्द है यहाँ पर, भंवरा या भौरा। ठीक है भाई, चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि मुद्री, जी हाँ, मुद्री का तत्सम रूप क्या होता है? तो याद रखें मुद्री का तत्सम रूप होता है साथियों मुद्रिका। क्या होता है? मुद्री का तत्सम रूप होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 12 देखिएगा कि कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? आपको बताना है कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। तो आप याद रखें व्रत और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, ये इसका आंसर होगा। इसके अलावा अशोक के फूल, विचार प्रवाह और कोटज, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध है। देखिए साहित्य से जब प्रश्न आएंगे तो ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अब चयन परीक्षा पहली बार हो रही है तो हमें साहित्य भी कंप्लीट करके जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न है कि परमाल रास को किसके द्वारा रचित है? भाई परमाल रासो, तो आप याद रखिएगा परमाल रासो रचित है भाई जगनिक के द्वारा। किसके द्वारा? जगनिक की कृति है, जगनिक की रचना है परमाल रासो। प्रश्न क्रमांक 14 देखिएगा कि दुल्हन गावहो मंगलाचार हमारे घर आए राजा राम भरतार, ये किसकी पंक्ति है? याद रखिएगा ये कबीरदास जी की पंक्ति है साथियों। किसकी है? कबीरदास जी की। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 15 है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन भाई किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखें कि हिंदी प्रदीप पत्रिका का जो संपादन है ये बालकृष्ण भट्ट ने किया है। ठीक, विकल्प वी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है साथियों? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपसे पूछ रहा है तो याद रखें यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय कौन सा है साथियों? अंतरराष्ट्रीय यह वाला जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, विकल्प वी। और इसी के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय ये भी बिल्कुल सही, दोनों बिल्कुल सही है। पहली बार आपने देखा होगा कि ये विकल्प बी सही, जी हाँ दोनों यहाँ पर सही है। देखिएगा चाहे तो अंतरराष्ट्रीय इस तरह से लिख लीजिएगा जो विकल्प ए में लिखा है, चाहे अंतरराष्ट्रीय इस तरह से लिख लीजिएगा, दोनों ही सही हैं शब्द। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलेगा। लेकिन जब राष्ट्र के अंदर के लिए यह प्रयुक्त किया जाएगा तो अंतरराष्ट्रीय होगा, परंतु जब राष्ट्रों के मध्य यह शब्द यूज होगा तब अंतरराष्ट्रीय होगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि आगे कुआं पीछे खाई, इसका अर्थ क्या है भाई? आगे कुआं पीछे खाई इसका अर्थ क्या है? तो याद रखना इसका अर्थ है भाई दोनों ओर मुसीबत होना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि रामचरितमानस की भाषा कैसी है? तो रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी है भाई, अवधी भाषा में है रामचरितमानस। ठीक है, अगला प्रश्न बन जाता है कि आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम से किसने प्रस्तावित किया भाई? तो आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम दिया था किसने? तो आप याद रखिएगा ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। अर्थात आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्कर्ष शब्द का विलोम आपको लिखना है भाई। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप याद रखें उत्कर्ष का विलोम होगा साथियों अपकर्ष। क्या होगा? अपकर्ष उत्कर्ष का विलोम है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 21 है कि आनंद कादम्बिनी इसके संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक, अब देखिएगा प्रश्न क्रमांक 22 आपकी स्क्रीन पर कि मृगावती किसकी रचना है प्यारे साथियों? मृगावती बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आप याद रखिएगा कि मृगावती रचना है कुतुवन की। किसकी है? कुतुवन की रचना है मृगावती। नेक्स्ट प्रश्न है कि जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो भाई जो वाणी के द्वारा व्यक्त न किया जा सके ये अनिर्वचनीय कहलाता है। क्या कहलाता है? अनिर्वचनीय कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आचरण की सभ्यता किसका निबंध है भाई? आचरण की सभ्यता, तो आप याद रखें आचरण की सभ्यता निबंध है सरदार पूर्ण सिंह का। किसका है? सरदार पूर्ण सिंह का। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूषण किस काल के कवि हैं भाई? भूषण, तो आप याद रखें भूषण रीत काल के कवि है। किसके हैं? रीत काल के कवि है भूषण।
नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्साह किस रस का स्थायी भाव है भाई? तो आप याद रखिएगा, उत्साह जो है ये वीर रस का स्थायी भाव है, इतना आप याद रखें, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 27 है कि कवितावली के रचनाकार कौन है साथियों? इसके कवितावली के, तो आप याद रखें कि कवितावली के रचनाकार हैं तुलसीदास जी, ठीक है। कौन है? तुलसीदास जी। अगला प्रश्न है कि विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो आप याद रखें विनय पत्रिका जो है ये ब्रज भाषा में है। किसमें है? ब्रज भाषा में है विनय पत्रिका, और विनय पत्रिका तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन भाई आते हैं? ट वर्ग में, तो आप याद रखिएगा कि ट वर्ग में जो व्यंजन आते हैं ना, ये सब मूर्धन्य होते हैं। कैसे होते हैं भाई? मूर्धन्य व्यंजन जो है आते हैं ट वर्ग में। अब देखिएगा मूर्धन्य व्यंजन वे कहलाते हैं जो मूर्धा और जीभ के स्पर्श करते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत ट वर्ग पूरा आता है और आपका आता है ऋषि वाला, ठीक है भाई। ओके, ट वर्ग पूरा और ऋषि वाला, इसके अलावा र और स ये दोनों भी आते हैं, ठीक है। प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 30 देखिएगा कि अष्ट छाप के कवि कौन नहीं है? तो नाभादास, इसके अलावा कृष्णदास, परमानंद दास, नंददास, ठीक है। ओके, और आपके ये सभी के सभी क्या है साथियों? ये सभी के सभी जो है अष्टछाप के कवि हैं, ठीक है। देखिएगा अष्टछाप के कवियों में गोस्वामी विठल नाथ के 4 शिष्य, गोविंद स्वामी, ठीक है, आपके नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास तथा बल्लभाचार्य के 4 शिष्य सूर्यदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास थे, ठीक है भाई। तो ये अष्टछाप कवि हैं। 8 के आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है भाई। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से याद रख लेना सारे के सारे। मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। और इस क्लास को अपने हर एक मित्र के साथ शेयर कीजिएगा साथियों।